आएंगे आपके पास आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से शुरुआत करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो प्रियंका जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे मेरे दोनों सहयोगी कह रहे हैं, वरुण सिन्हा और राजीव भी कह रहे हैं कि ये एक रूटीन प्रोसेस है चुनाव से पहले का, कि चुनाव आयोग करता है, वोटर लिस्ट अपडेट करता है, जिसमें कुछ नाम कटते हैं, कुछ जुड़ते हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इसको इश्यू बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं वोटर लिस्ट को? विपनेश जी, चुनाव आयोग की तो एक कार्रवाई होगी। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विशाल भारद्वाज, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि 11,018 लोगों के नाम काटे जाएं, क्योंकि या तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी है या वो उस एड्रेस से शिफ्ट हो चुके हैं। इससे ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ अराउंड 472 नंबर दिखाया है शाहदरा कॉन्स्टिट्युएंसी में कि इनके नाम डिलीशन फॉर्म 7 आए हैं, इनके डिलीशन की रिक्वेस्ट आई है। उसमें इन 11,018 नामों को बिल्कुल छुपा दिया गया है, बिल्कुल चुप्पी है। जबकि 22 नवंबर को चुनाव आयोग ने ऑलरेडी आदेश पारित कर दिए हैं कि इन 1118 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि चुनाव आयोग भाजपा की एप्लीकेशन पे नेम डिलीशन के ऊपर आगे प्रोसेस करने लग जाता है बिना इस इंफॉर्मेशन को अपलोड किए अपनी वेबसाइट पे। अगर चुनाव आयोग के मन में चोर नहीं था तो ये नंबर आंकड़ा उन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और देखिए, शाहदरा एक वो जगह है जहां अनफॉर्चुनेटली आज एक मर्डर भी हुआ है सुबह। फिर से कानून व्यवस्था जो हमारी दिल्ली की चरमरा रही है उसको दर्शाता है। बट शाहदरा एक वो विधानसभा है जहां पिछली बार हम करीब 5200 वोट से जीते थे, और इस बार 11,018 अगर नाम कट जाएंगे तो आपको रिजल्ट पता है। तो भाजपा ने ये एक तरीका चुना है दिल्ली में जीतने का, क्योंकि दिल्ली के लोग भाजपा से बहुत नाराज हैं। यहाँ पर उन्होंने ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, उनके 7 सांसद जो दिल्ली वालों ने दिए उनका कोई कहीं योगदान नहीं है पिछले 10 सालों में। तो इस बात से हड़बड़ाई हुई भाजपा अब इस तरह के पैतरे आजमा रही है। नहीं प्रियंका जी, चुनाव आयोग स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, एप्लीकेशन आप भी दे दीजिए, लेकिन आप ये किस बेस पर बोल रहे हैं कि बीजेपी की एप्लीकेशन पर चुनाव आयोग काम कर रहा है? ये तो बीजेपी के साथ साथ आप चुनाव आयोग पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं विपनेश जी, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये आंकड़ा, ये एप्लीकेशंस की जानकारी अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं की। ये तो हमें बीजेपी वालों ने ही अंदर से किसी ने बताया, तब हमें पता चला। इसलिए चुनाव आयोग से भी सवाल पूछना बिल्कुल जरूरी है और उनको जवाब देना चाहिए। और 18 अक्टूबर के बाद उनको क्यों नाम ऐड डिलीट कर रहे, इस बात का भी जवाब देना चाहिए। और ये खाली एक विधानसभा की बात नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आप आने वाले समय में देखेंगी कि हम कितने खुलासे और करेंगे।